हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू कर रहे हैं टॉपिक 7.6 दैट इज़ एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विद लीनियर वेलोसिटी। तो ये हमने पढ़ तो पहले भी रखे हैं एंगुलर वेलोसिटी और इसका लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी हमने पढ़ रखे हैं। अब इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि एग्जैक्टली हम करना क्या चाह रहे हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स रोल इन रोटेशनल मोशन। एक तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज़। तो मैं यहीं पे बता ही देता हूँ कि ये जो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में एक वेक्टर का ये वेक्टर प्रोडक्ट के रूप में लिखे जाएंगे, आगे चल के हम देखेंगे। ठीक है, तो हमें पता है, वी नो इन रोटेशनल मोशन of a rigid body about a fixed axis every particle of a body moves in a circle which lies in a plane perpendicular to the axis and has its center on axis। तो इसे मैं थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन किए देता हूँ कि जो ये जो रिजिड बॉडी जो होती है उसका जो हर एक पार्टिकल जब एक सर्किल में घूमता है तो कौन सा सर्किल कि जो लाई करता है इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, जो हमने पहले भी देख रखा है, परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। मान लो ये है, ये वाला है, ये है, तो इसके परपेंडिकुलर में ये एक्सिस है। एंड हैज़ इट्स सेंटर ऑन एक्सिस, और इसका सेंटर जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, रिजिड बॉडी है, उसका सेंटर में होता है इसका एक्सेस। चलिए अब एक फिगर की सहायता से हम आगे बढ़ते हैं। मान लो ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है और ये एक्सिस है इसका, जेड एक्सिस, और कोई पार्टिकल सर्कुलर ये सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। इसकी रेडियस आर है, ये हमने पहले भी दे रखा है। इस पॉइंट पर पी है, ये एक पार्टिकल है एट पॉइंट पी जिसका टेंजेंशियल कंपोनेंट वी लीनियर वेलोसिटी है, जो हमेशा इस सर्किल के टेंजेंट पे रहेगा। यानी कि ये इस वाले सर्किल को ऐसे समझिए, ये सर्किल, ठीक है, ये सेंटर हो गया, ये आर हो गया। तो आर हमेशा हर एक जगह एक ही रहेगा। अगर वेलोसिटी यहाँ पर ये ऐसे है तो अगले पॉइंट पर भी ये जो है, मान लो पॉइंट पी डैश पर आ गया, ये पी डैश पर आ गया, ठीक है, ये भी अब भी आर होगी, ये अब भी आर होगा। इस फिगर को मैं इसमें भी पैरेलली समझा रहा हूँ, और टेंजेंशियल कंपोनेंट जो लीनियर वेलोसिटी है वो ये रहेगा। इसके एंगल में ये डेल्टा थीटा है, इसको हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और ये मान लो पॉइंट पी डैश है, ये पॉइंट पी डैश है, ये पी है, ठीक है, ये रेफरेंस था। सेंटर सी है, तो ये जो है हमेशा ये जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर रहता है, ठीक। ये मान लीजिए वाई डायरेक्शन है, ये मान लीजिए एक्स डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन हो गई। ये मान लो पॉइंट ओ, ये रेफरेंस पॉइंट है, सो दैट अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसका प्रयोग कर सकें, ठीक। ये कोई बॉडी है, जैसे अपना पंखा मान लीजिए, आपकी छत पर लटक रहा है, सीलिंग फैन, वो मान सकते हैं। तो उसका कोई भी एक पार्टिकल आपने ले लिया, वो भी सर्कुलर पाथ पर ही मूव करेगा, ठीक है। अब इसमें इस फिगर को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। माना एक पार्टिकल पॉइंट पी पर फिक्स्ड एक्सिस, यहाँ पर हमने फिक्स्ड एक्सिस लिया जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के चारों ओर सर्किल में घूम रहा है। सर्किल में, ये सर्किल यानी कि एग्जैक्ट ये वाला सर्किल इसमें घूम रहा है।
तो लीनियर वेलोसिटी इज अलोंग टेंजेंट एट पॉइंट पी टू द सर्किल। तो ये मैंने बता दिया है, इसका एक्सप्लेनेशन तो कर दिया है कि ये हर इस पॉइंट पे टेंजेंट रहेगा। टेंजेंट का मतलब आपको पता है कि इससे ये 90 डिग्री पे रहेगा, ये वाला, चाहे यहाँ पर जाइए, यहाँ से ये 90 डिग्री रहेगा, ये 90 डिग्री रहेगा। इसको हम टेंजेंशियल कंपोनेंट कहते हैं, जो एकदम टच करके ऐसे निकल जाए। सो माना कि डेल्टा टी समय के लिए ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से यहाँ चला, इसने यहाँ से यहाँ तक आने में डेल्टा टी टाइम लिया है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा बनाया है। ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस पे डेल्टा टी समय में पी से पी डैश पर आया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इतना लिया, यानी कि पी और पी डैश के बीच में जो एंगल है वो डेल्टा थीटा है। तो इसकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकलेगी? दैट्स वाई एंगुलर वेलोसिटी की परिभाषा क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पर डिस्टेंस क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो हमारा डेल्टा थीटा अपॉन टाइम, ये डेल्टा टी हो गया। ठीक है, अब ये जो हमें पता है कि अगर इसको धीरे धीरे कम करते चले जाएं तो एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी, और एग्जैक्ट वैल्यू धीरे धीरे कम करेंगे तो क्या मिलेगा? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी, और ये हमने पहले भी देख रखा है। तो इसीलिए इफ़ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी कि बहुत कम है, तो उस कंडीशन में वी गेट, इस कंडीशन में इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कैन बी रिटन एज डी थीटा अपॉन डी टी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये वी नो लीनियर वेलोसिटी, जो पिछले हमने टॉपिक्स में पढ़ा है, हमें ये भी पता है कि वी नो v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक, तो ये ओमेगा पूरी बॉडी, इस होल बॉडी, ये जो है होल बॉडी के लिए सेम रहता है, ये एक सा ही रहेगा। इट इज़ सेम फॉर होल बॉडी। ठीक, और नंबर 2, ये जो लीनियर वेलोसिटी है ये हर एक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है। मीन्स ये जो है कोई भी पार्टिकल हो, तो फिलहाल हम ये कंसीडर कर रहे हैं एक पार्टिकल, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी पार्टिकल के लिए हो। इसमें कोई भी पार्टिकल हो इस बॉडी में, ये सब के लिए एप्लीकेबल है। ठीक, अगर मान लो सब पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है, और मान लो पार्टिकल जो बहुत ज़्यादा है, नॉर्मली इनफाइनाइट है, लेकिन हम यहाँ पे समझने के लिए n लिए लेते हैं, तो उस कंडीशन में जो ith पार्टिकल होगा, उस कंडीशन में फॉर ith पार्टिकल वी आई इज इक्वल टू ओमेगा आई, ओमेगा हमेशा पूरी बॉडी के लिए सेम रहेगा, इज इक्वल टू आर आई। ठीक, तो ये एप्लीकेबल है सारी बॉडी पे, ये सब पूरी बॉडी के लिए सेम रहेगा। ये अगर पार्टिकल की पोजीशन बदल जाएगी तो आर आई, ये रेडियस की पोजीशन भी कम ज़्यादा होती रहेगी। ठीक, वेयर आई की वैल्यू क्या है? 1 से लेकर n तक, और n क्या है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, अगर इसमें r की वैल्यू 0 हो जाए, अगर r की वैल्यू 0 है, इफ़ n बता दिया टोटल नंबर ऑफ
टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इफ r इज इक्वल टू 0 है तो इस कंडीशन में क्या होगा, v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज ऑन एक्सिस, इस एक्सिस पर जब r 0 हो गया तो ये है इस लाइन में रहेगा कहीं पर भी, और इसमें रहेगा तो इसका मतलब वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी 0 रहेगी। और जब 0 रहेगी इसका मतलब है कि एक्सिस इज फिक्स्ड, एक्सिस इज फिक्स्ड। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रूव दैट एक्सिस ऑफ ए बॉडी इन रोटेशनल मोशन रिमेन्स फिक्स्ड। तो उसका आंसर यही एक्सप्लेनेशन है। तो v इज इक्वल टू 0, दैट इज ऑन एक्सिस we get velocity is 0. It means, or it proves that axis is fixed. ये हो गया, ये क्वेश्चन बन गया। तो इस प्रकार वी हैव करेक्टराइज्ड प्योर ट्रांसलेशनल एंड प्योर रोटेशन बाई ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैव सेम वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी रेस्पेक्टिवली। ये याद रखना, रेस्पेक्टिवली। एक बार और बताता हूँ। दस वी हैव करेक्टराइज्ड, अलग अलग बोलूँगा मैं। दस वी हैव करेक्टराइज्ड प्योर ट्रांसलेशनल मोशन फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी हैव सेम वेलोसिटी। एक तो ये हो गया। नंबर 2 रोटेशनल, मतलब रेडियस अगर एक सी है। दूसरा क्या है, वी हैव ऑल्सो करेक्टराइज्ड दैट प्योर रोटेशन बाई ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी हैव सेम एंगुलर वेलोसिटी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, रेस्पेक्टिवली का मतलब है रोटेशन ट्रांसलेशनल के लिए सेम रहेगी वेलोसिटी, और आपके रोटेशनल प्योर रोटेशनल के लिए एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी। ठीक, सो इसका मतलब क्या हुआ, इन अदर वर्ड्स ईच पार्टिकल ऑफ बॉडी मूव्स इन ए सर्किल। हर एक जो पार्टिकल है इस बॉडी का वो एक सर्किल में मूव करता है, मूव्स इन ए सर्किल एंड लाइज इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्सिस। और क्या है, जो पार्टिकल हैं वो लाइज करते हैं, रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। जो भी पार्टिकल है कहीं पर भी आप देख लीजिए वो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर रहेगा, एंड जिसका सेंटर जो है वो रहता है एक्सिस पर। ठीक, तो ओमेगा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये मैंने पहले ही बता दिया। एंड एज ओमेगा वेक्टर लाइज अलोंग फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि ओमेगा फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन पे रहता है, एंड पॉइंट्स इन द डायरेक्शन एज राइट हैंड स्क्रू के हिसाब से ये एडवांस होता है। ये भी मैंने पहले बता दिया है कि ये एडवांस किस हिसाब से होगा, राइट हैंड स्क्रू। अगर हम ऐसे स्क्रू को घुमाएंगे तो डायरेक्शन ऊपर की ओर रहेगी। ठीक है, सो ओमेगा इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड एज इट्स वेक्टर लाइज अलोंग फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पॉइंट्स इन द डायरेक्शन एज राइट हैंड स्क्रू एडवांसेस। ठीक, अब एक आता है प्रूव क्वेश्चन। प्रूव करना है v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ये हम पहले भी जानते हैं, और ओमेगा क्रॉस आर यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट है, ये याद रखना, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, ये कब रहेगा वेक्टर, ये और देख लीजिए। इट इज ए वेक्टर, इट इज ए वेक्टर विद मैग्नीट्यूड ओमेगा आर परपेंडिकुलर। ये कहाँ से आ गया,
अब इसे पहले समझ लेते हैं, अदरवाइज़ आगे परेशानी होगी। इसी डायग्राम को मैं नए सिरे से बना रहा हूँ। ये आपका सर्किल हो गया, ये जेड एक्सिस हो गई, ऐसे ये घूम रहा है, ये जेड एक्सिस, ये आपका ओमेगा एडवांस, ये जो डायरेक्शन ये हो गई, और ये ओमेगा एडवांसेस यानी कि राइट हैंड स्क्रू के हिसाब से ये ऐसे एडवांस ऊपर की ओर होता है। यहाँ से अगर हम सी लें, यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट पी है, ये हमें पता ही है, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है वी। ओमेगा इस डायरेक्शन में है तो यहाँ पर भी इसी डायरेक्शन में रहेगा ओमेगा। और मान लो जो ओरिजिन था वो हम यहाँ ले रहे हैं समझने के लिए, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लिया है इस सर्कल से बाहर, इसे यहाँ से यहाँ तक टच कर दीजिए। ये हो गई आपकी रेडियस आर, और ये पॉइंट जो है, ये जो वाली है, ये आर परपेंडिकुलर है। इसका मीनिंग क्या है कि ये हमेशा इस एक्सिस के परपेंडिकुलर रहती है, यानी कि इस एक्सिस से ये आर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, और ये आपको पता ही है, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, क्यों इसके हिसाब से। इसे ध्यान में रखते हुए हम आगे चलते हैं। ये स्क्रू ड्राइवर वाला सर्कुलर मोशन है। तो पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या है, ये इक्वल टू है ओ पी, और इसका रिजल्टेंट क्या है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये दो कंपोनेंट से बना है, एक ओ सी और एक है सी पी। ठीक, इसलिए दैट्स वाई ओमेगा क्रॉस आर कैन बी रिटन एज ओमेगा क्रॉस ओ पी, यहाँ से। ठीक है, इज इक्वल टू ओमेगा, ये किसके बराबर है ओ पी, ये प्लस ये मीन्स ओ सी प्लस सी पी। इसकी जगह ये रख दीजिए, ओ सी प्लस सी पी, ये हो गया। अगर आप इसे देखें ओ सी पार्ट को, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ओमेगा क्रॉस ओ सी, ये कितने के बराबर होगा, 0। 0 क्यों होगा, बिकॉज ओमेगा इज अलोंग ओ सी, इस वजह से ये 0 रहेगा, यानी कि ये एंगल जो यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में है, और एक ही डायरेक्शन में तो साइन जीरो का मतलब है 0, इसलिए ये टर्म हट जाएगी। ठीक, सो दैट्स वाई इट कैन बी रिटन एज ओमेगा क्रॉस आर इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई बाई ये ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट सी पी, और सी पी क्या है, आर परपेंडिकुलर, यानी कि इस एक्सिस से ये परपेंडिकुलर है, तो ओमेगा क्रॉस आर परपेंडिकुलर, एंड इट इज, ये तो मैंने बता दिया है, परपेंडिकुलर टू ओमेगा। और इसको ये क्या है, जेड एक्सिस भी बोल सकते हैं। दैट्स वाई ओमेगा क्रॉस सी पी इज along tangent at point P. So omega multiply by CP remains along टेंजेंट, हमेशा टेंजेंट के साथ ही रहेगा, जैसे कि पॉइंट P पर है, एज ओमेगा एंड CP आर
perpendicular to each other, perpendicular to each other. That's why magnitude of omega cross Cp is omega dot Cp, that is or omega dot r perpendicular, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड। सो लीनियर वेलोसिटी v at point P has same magnitude and direction. That's why omega is equal to linear velocity v is equal to omega cross r. ये जो डेफिनेशन है ये अभी तक हमने सिर्फ एक पॉइंट के लिए डिफाइन की है, बट इट होल्ड्स फॉर होल बॉडी, यानी कि रिजिड बॉडी। दिस इज, ये हमने एक पार्टिकल के लिए डिफाइन किया है ये, बट इट होल्ड्स फॉर होल बॉडी, या जो रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी क्या है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक। इसी में एक छोटा सा पॉइंट वो है, एक और टॉपिक 7.6.1 जो है एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। उसे मान लो अल्फ़ा बोल देते हैं। इसे हम डिफाइन करते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक है। ये है, दिस इज ए वेक्टर फॉर फिक्स्ड रोटेशन, इट इज ए वेक्टर फॉर फिक्स्ड रोटेशन। अभी देखना इसमें थोड़ा सा बदलाव आएगा, एंड इसकी यानी कि फिक्स्ड रोटेशन की डायरेक्शन, फिक्स्ड रोटेशन डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, फिक्स्ड रोटेशन जो चल रहा है वो किसका? ओमेगा का जो फिक्स्ड रोटेशन डायरेक्शन है, एंड अल्फा इज फिक्स्ड फॉर दिस कंडीशन। इस कंडीशन के लिए, किस कंडीशन के लिए? डायरेक्शन ऑफ ओमेगा जो रहती है फॉर फिक्स्ड रोटेशन, उसके लिए अल्फ़ा दैट इज़ एंगुलर एक्सेलरेशन हमेशा फिक्स रहता है। दैट्स वाई, ये इम्पोर्टेंट है, दैट्स वाई अल्फ़ा रिड्यूसेस टू स्केलर क्वांटिटी। ये याद रखना किस वजह से है ये? क्योंकि जो ओमेगा का जो फिक्स्ड रोटेशन की जो डायरेक्शन है वो, उसके लिए ये अल्फ़ा फिक्स्ड रहता है। इस वजह से ये स्केलर क्वांटिटी हो गई, दैट इज़ स्केलर, दैट इज़ अल्फ़ा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। थैंक यू। और इस टॉपिक को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो इसका जो है अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और आप भी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट लेक्चर मिलते रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।